हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये चारों एलिमेंट्स के बारे में हम इन वीडियो में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ऑफर्ड इन द मार्केट टू सेटिस्फाई योर वांट। सो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज़, कोई सोफ़ा हो सकता है, कोई फ्रिज हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कुछ भी जिसकी कस्टमर की नज़र में कोई वैल्यू है, मतलब एक काम की यूज़फुल चीज़ है वो। मतलब कस्टमर को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को ख़रीदूँगा तो इससे जो है मेरी वांट्स सेटिस्फाई हो जाएगी, मुझे इसे ख़रीद के एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो वही चीज़ है प्रोडक्ट। ये पढ़ते हैं प्रोडक्ट मिक्स क्या चीज़ है। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट सच एज। अब प्रोडक्ट मिक्स में कुछ डिसीजंस हम लेते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि नाम ही है प्रोडक्ट मिक्स, तो डिसीजन लेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्या डिसीजन लेंगे? जैसे कि प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, थोड़ा लो क्वालिटी का होना चाहिए, कैसा? हर एक प्रोडक्ट को हम हाई क्वालिटी का नहीं बना सकते, क्योंकि ज़्यादा हाई क्वालिटी का मतलब है प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है, तो कम इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये हमें डिसीजन लेना पड़ता है। डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? क्योंकि भाई अट्रैक्टिव होना चाहिए वो प्रोडक्ट, दिखने में भी एटलीस्ट अपीलिंग लगना चाहिए बहुत ज़्यादा। पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होनी चाहिए? क्योंकि प्रोडक्ट की पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रोडक्ट हमारा सेफ़ रहे, ख़राब होने के चांसेस उसके ना हो। इट हेल्प्स इन ईजी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब क्या होता है, अगर हम प्रोडक्ट मिक्स के डिसीजन अच्छे लेते हैं, प्रोडक्ट के सारे डिसीजंस अच्छे लेते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, लोग हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, ठीक है, अगर पैकेजिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प इट टू फेच अ गुड प्राइस, और इससे हमें गुड प्राइस भी मिल जाता है। अब एक लोकल सी ट्रांसपेरेंट पन्नी में कुछ पैक करके आप दोगे, हाँ, और उसी प्रोडक्ट को आप अच्छे से कंटेनर में स्टाइलिश से पैक करके दोगे, तो जाहिर सी बात है लोगों के दिमाग में ये छाप पड़ जाएगी कि पन्नी वाला जो है प्रोडक्ट वो बहुत सस्ते माल का बकवास है, और जो अच्छे से कंटेनर में आया है महंगे से दिखने वाले वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये चीज़ें सोचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी प्राइस। क्या चीज़ होती है? इट इज़ द अमाउंट विच अ बायर पेज टू द सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट परचेज। भाई प्राइस का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब एक बायर ख़रीदता है, परचेज करता है, तो वो उसके बदले सेलर को एक अमाउंट यानी पैसे देता है। जैसे कि मैं दुकान पे गई, मैंने एक 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट ख़रीदा, तो वो जो अमाउंट है 10 रुपये की जो कि मैंने सेलर को दी, दुकान वाले को दी, वो हो गया प्राइस। प्राइस इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज अ लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में टेक योर कस्टमर टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। भाई प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोच के रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है अगर प्राइस में, तो आपका कस्टमर जाके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीदने लगता है। जैसे कि क्रीम वाले बिस्किट हैं, यूजुअली सभी जो छोटे पैकेट होते हैं 10 रुपये के आते हैं, लेकिन आपने 12 रुपये प्राइस रख दिया। कस्टमर्स हैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपके प्रोडक्ट में, सोचेंगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर उन्हें 10 रुपये में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं तो वो वही प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस बहुत सोच के रखना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ इज़ फैक्टर्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि भाई प्राइस मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी प्राइस आप डिसाइड करें, सबसे पहले ये देखें प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी लगी है, क्योंकि प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी कॉस्ट को कवर किए। जैसे कि सपोज़ एक पेन है, आप उसको बनाते हैं 8 रुपये में रेडी करते हैं, तो प्राइस ऐसा होना चाहिए जो 8 से ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि जो 8 रुपये हमारी पॉकेट से गए हैं वो तो हमें मिले ही मिले, बाकी ऊपर 1-2 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की अगर अच्छी डिमांड है तो आप प्राइस जो है ऊंचा रख सकते हैं, अगर डिमांड नहीं है तो प्राइस ज़्यादा ऊंचा रखेंगे तो वैसे ही कोई नहीं खरीदेगा। कंपटीशन इन द मार्केट। अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उस प्रोडक्ट को लेके, मतलब आपके जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो प्राइस थोड़ा सा लो ही रखिए, ठीक है, वरना आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, आपके नहीं।
गवर्नमेंट रेगुलेशंस रिलेटेड टू प्राइसिंग, भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देते हैं, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा प्रोडक्ट महंगा नहीं बेचना है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के प्राइस रखिए। कंज्यूमर बिहेवियर, आपकी कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है भाई, क्या उसकी सोच है कि मैं इतना, जैसे कि प्रोडक्ट है बहुत बेसिक नीड का प्रोडक्ट है, डेली लाइफ का रूटीन का है, तो उसका बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं रख सकते, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, हमारे एंटरप्राइज का भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप प्राइस को हाई रखें। अगर आप सेल्स मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं यानी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्राइस को थोड़ा सा लो रखिए ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट बिके। नेक्स्ट है प्राइस मिक्स, क्या चीज़ है। प्राइस मिक्स इंक्लूड्स द डिसीजंस लाइक प्राइस लेवल टू बी अडॉप्टेड। अब प्राइस मिक्स में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं रिलेटेड टू प्राइस। क्या डिसीजंस लिए जाते हैं कि प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, बहुत हाई रखना है, लो रखना है, कैसा रखना है प्राइस आपका, डिस्काउंट देना है तो कितना % देना है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कितनी देनी है कस्टमर्स को, यानी इसका मतलब है जैसे कि उधार पे सामान देना है नहीं देना है, ये सारे डिसीजन प्राइस से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या चीज़ होती है। अब प्लेस का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे कि उस जगह पे प्रोडक्ट को पहुँचाना जहाँ पे कंज्यूमर है, क्योंकि कंज्यूमर जो है आपके पास हवाई जहाज में या शिप में बैठ के प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा, आप ही को अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाना है। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की देखो यह डेफिनेशन लिखिए, इट इज़ द टास्क ऑफ मूविंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजप्शन। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करना, यानी कहाँ तक लेके जाना, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक, यानी जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी फैक्ट्री है इंडस्ट्री है, वहाँ से प्रोडक्ट को उठाकर प्लेस ऑफ कंजप्शन का मतलब है जहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं उनके आसपास की दुकानों तक वो प्रोडक्ट आपको पहुँचाना है। प्लेस मिक्स क्या चीज़ होती है, it includes all the decisions related to physical distributions of goods and services. So place mix में वो डिसीजन लिए जाते हैं जो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज़ करने हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बीच में होलसेलर लेने हैं, रिटेलर लेने हैं, एजेंट्स लेने हैं, कितने लोग मिडलमैन कितने लेने हैं, कितने नहीं लेने हैं। वेयर द प्रोडक्ट शुड बी मेड अवेलेबल, भाई जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ पर पहुँचाना है, किन किन एरियाज़ में कहाँ कहाँ आपके कस्टमर है, कैसे कैसे पहुँचाना है। वेदर द गुड्स आर टू बी मार्केटेड थ्रू होलसेलर्स, रिटेलर्स और एनी अदर चैनल। अगर आपको गुड्स की मार्केटिंग करनी है तो बीच में होलसेलर के थ्रू करनी है, रिटेलर्स के थ्रू या कोई और चैनल, कैसे आप गुड्स की मार्केटिंग करेंगे, किसकी हेल्प के थ्रू आप गुड्स की प्रमोशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। It refers to the people or middlemen who helps in distributing the goods because products are purchased at one place but the consumers are scattered to the all over country. अब channels of distribution वो लोग हैं, वो मिडलमैन है जो कि हमें गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक सिंगल आदमी है, वो हर घर तक लाखों कंज्यूमर हैं, खुद जाके प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, तो बीच में कुछ लोगों की उसे हेल्प लेनी पड़ती है जिसके थ्रू वो गुड्स जो है हर एक कस्टमर तक पहुंचा पाए, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन एक जगह होता है जैसे कि पहले भी बताया था, और कंज्यूमर जो है स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड यानी अलग अलग शहरों में, जैसे कि अगर टी है आसाम वगैरह में, ये जैसे दार्जिलिंग में ये सब पाई जाती है, लेकिन चाय भाई पीते तो सब लोग हैं, कौन सी स्टेट के लोग चाय नहीं पीते हैं, हर जगह पीते हैं, लेकिन हम पर्सनली उठ के दार्जिलिंग तो नहीं जाएंगे ना चाय पत्ती खरीदने, तो ये प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तक चाय पत्ती पहुँचाए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्ट चैनल और ज़ीरो लेवल। इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है यानी जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स बेचता है, ठीक है। मिडलमैन बीच में कोई बंदा नहीं है, सिर्फ कौन है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक कंज्यूमर है। जैसे बाटा की शू कंपनी है, ये अपने खुद के बाटा के रिटेल आउटलेट्स खोलते हैं और उसी में अपने जो है जूते चप्पल बेचते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट चैनल,
देखो क्या है ये, प्रोड्यूसर सप्लाई द प्रोडक्ट्स थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज। अब डायरेक्ट में क्या था, बीच में एक भी इंटरमीडियरी नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, हम जब अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हम उसमें बीच में इंटरमीडियरीज लेते हैं, यानी बीच में कुछ लोग लेते हैं ऐसे जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने में। जैसे कि सबसे पहले है प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसे बोलते हैं वन लेवल चैनल। इसमें बीच में एक आदमी है, ठीक है, एक इंटरमीडियरी बीच में आदमी ले रखा है जिसका नाम है रिटेलर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो प्रोडक्ट्स किसको देगा, रिटेलर को देगा। रिटेलर होते हैं जो छोटे छोटे अपने आसपास नुक्कड़ों पे आपने दुकानदार देखे होंगे ना ये, और ये रिटेलर्स जो है गुड्स जो है अपने कस्टमर्स को बेचेंगे। जैसे कि कार्स रिटेलर्स के थ्रू बिकती है, जैसे कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कार के जो है छोटे छोटे अलग अलग शोरूम्स बना देते हैं और उनके थ्रू जो है कार्स हमें बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल का मतलब है इधर दो इंटरमीडियरीज लिए हैं बीच में, एक लिया है होलसेलर, एक लिया है रिटेलर। मैन्युफैक्चरर सप्लाई गुड्स इन बल्क टू होलसेलर। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर होता है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, वो बल्क यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होलसेलर को गुड्स बेच देता है। फिर होलसेलर जाके छोटे छोटे लॉट्स में रिटेलर्स को यानी छोटे छोटे दुकानदारों को वो प्रोडक्ट्स बेच देता है। और रिटेलर क्या करता है, फाइनली वो प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को बेचता है। जैसे कि सोप, शुगर और घी, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो हमें इन चैनल्स के थ्रू बिकते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर्स, कंज्यूमर। और यहाँ पे क्या है, 3 लेवल चैनल है, यानी बीच में 3 इंटरमीडियरी लिए गए हैं। एक एक्स्ट्रा इंटरमीडियरी है जिसका नाम है एजेंट, या फिर कहीं जगह डिस्ट्रीब्यूटर भी लिखा होगा। When products are to be distributed in deep corners of the country, then distributors are appointed area wise। जब अपने प्रोडक्ट को हमें कैसे पहुंचाना है, कंट्री के हर एक कोने तक पहुंचाना है, तब हम बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करेंगे अकॉर्डिंग टू एरियाज़। मतलब हर एक एरिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाएगा और वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि हर एक घर तक, हर एक गली तक हमारा ये प्रोडक्ट जाए। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जब हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं, यानी हम ये डिसाइड करते हैं कि बीच में होलसेलर, रिटेलर, ये जो बीच के मिडल मैन है वो कितने लेने हैं, कम लेने हैं, ज़्यादा लेने हैं, क्या सोच कर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो डायरेक्ट सेल करो, यानी मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेगा। क्योंकि यार अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है तो बीच में होलसेलर और रिटेलर जो ज़्यादा खुद ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे यार, उनको ऐसा लगेगा कि अगर बाय चांस ये पर्टिकुलर इतनी महंगी चीज़ नहीं बिकी हमारी तो हमें कितना लॉस हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ता है काफ़ी, तो आप लॉन्ग चैनल यानी ज़्यादा बीच में मिडल मैन्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसको कि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप डायरेक्ट सेल करिए, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस चाहिए होगी। बात बात पे जो है बीच में कस्टमर को हर एक चीज़ की नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है। तो आप पर्सनली खुद सेल करेंगे और खुद कस्टमर को गाइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है तो आप लंबा चैनल या अपनी बहुत सारे मिडल्समैन यूज़ कर सकते हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट है, अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी ख़राब होने वाला है, एक सपोज़ उसकी 1-2 दिन की लाइफ है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग यूज़ करिए। क्योंकि यार जितने ज़्यादा मिडल मैन होंगे उतनी ज़्यादा देरी में प्रोडक्ट जो है आपका पहुँचेगा कस्टमर तक और उतनी जल्दी ख़राब होने के चांसेस होंगे। नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट है, यानी ऐसा प्रोडक्ट है जो थोड़ा लंबे समय तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, तो बीच में आप ज़्यादा मिडल मैन ले सकते हैं। आगे है क्वांटिटी परचेज। अगर आपका जो ऑर्डर साइज़ हमेशा बड़े आता है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स आते हैं तो एज अ प्रोड्यूसर आप 10-10, 5-5 रुपये की चीज़ नहीं बेच सकते हो, इसलिए आप बीच में काफ़ी सारे रिटेलर्स अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है, जोग्राफिकल से मतलब एरिया से है, ठीक है। बायर्स आर कंसनट्रेटेड इन लिमिटेड एरिया। सपोज़ आपके जो बायर्स हैं, जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो लिमिटेड एरिया में, यानी कुछ एरिया में फिक्स हैं, आपके बायर्स फिक्स्ड हैं और वो कुछ एरियाज़ में ही हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट में या जगहों में हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पर्टिकुलर आप कस्टमर्स के पास जा सकते हैं। लेकिन आपके बायर्स अगर स्कैटर्ड है, यानी अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग बिखरे हुए हैं, जगह जगह हैं,
तो आपको बीच में इंटरमीडियरीज लेने पड़ेंगे क्योंकि आप पर्सनली उन तक नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ मार्केट। अगर बीच में बहुत सारे कस्टमर्स हैं आपके अनगिनत, तो ज़्यादा इंटरमीडियरीज लेने पड़ेंगे क्योंकि उनकी हेल्प के बिना आप प्रोडक्ट हर घर तक नहीं पहुंचा सकते। स्मॉल कस्टमर्स है यानी लिमिटेड है आपके कस्टमर्स, तो आप डायरेक्ट चैनल यूज़ कर सकते हो, खुद पर्सनली गुड्स बेच सकते हो। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट आपकी किस टाइप की है। अगर आपकी इंडस्ट्रियल मार्केट है यानी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीन्स वगैरह इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग यूज़ करिए क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते हैं। अगर कंज्यूमर मार्केट है आपकी, जैसे कि साबुन तेल वगैरह आप छोटी मोटी चीज़ें बेच रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स अपॉइंट करने पड़ेंगे क्योंकि इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरा कंट्रोल हो, मतलब आप सब कुछ मैनेज करें खुद से ही, तो डायरेक्ट सेल करिए क्योंकि बीच में कोई होगा नहीं, तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंट्रोल शेयर करने से कि किस शहर में कितना माल बिक रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, दैट्स इट, तो आप बीच में इंटरमीडियरीज ले सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन। क्या चीज़ है। Activities that are performed to communicate with customers to increase sales, to inform and persuade them to buy your product. सो वो सभी एक्टिविटीज़ जिससे कि हम अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो। हम अपनी सेल्स बढ़ाते हैं उसके थ्रू। हम कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते हैं कि ये पर्टिकुलर फलाना प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया है और इतना ज़्यादा बढ़िया है, इस शैम्पू को लगाने से डैंड्रफ चला जाएगा, बाल काले हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो इस तरह को बोलते हैं प्रमोशन, गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशन मिक्स क्या चीज़ है। प्रमोशन मिक्स में वो सभी डिसीजंस लिए जाते हैं जो प्रमोटिंग से रिलेटेड हैं, यानी जो कि हेल्प करते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने में। तो वो क्या डिसीजंस हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी ऐड कहाँ देनी है, न्यूज़पेपर में देनी है, टीवी में देनी है, रेडियो पे देनी है। प्रमोशनल टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप, डिस्काउंट दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, कोई कंटेस्ट कर रहे हैं, लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशन यानी पब्लिक से आप अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो होता है पब्लिक रिलेशन बनाना, यानी पब्लिक की नज़रों में अपनी गुडविल बनाना। ठीक है, इससे वीडियो ख़त्म।